हर जगह गाय जुड़ी हुई है। अब आइए, ये बात मैं आपको सुना रहा हूं, शायद दावा है मेरा, आपने हजारों सैकड़ों भागवत कथाएं सुनी, लेकिन ऐसी बात आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। आपने शिव कथा सुनी होगी, ऐसी कथाएं आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूं इस बात का, इस मंच से, इस व्यासपीठ से, इस गौ कथा में जैसी बात आपको सुनने के लिए मिलेगी, वो आपको अन्य कथा में सुनने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि हम गऊ की बात करते हैं और गऊ का काम है जोड़ना। हम परिवार को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। परिवार जुड़ता है। जब तक घर में गऊ थी परिवार जुड़ा रहता था, क्योंकि घर में गऊ थी तो हवन होते थे, यज्ञ होते थे, और आपस में चाहे पिता पुत्र भाई बहन का आपस में मनमुटाव हो, लेकिन आहुति के समय एक जगह जरूर बैठते थे। तो बता, यज्ञ जोड़ने का काम करता नहीं करता है? यज्ञ जोड़ने का काम करता है। बेटी के फेरे हो रहे हैं, एक माँ है, संस्कारी माँ है, वो अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है। बेटी, अब तेरी शादी हो रही है, अब तू अपनी ससुराल जाएगी। देख बेटी, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे सिखाया है, तेरे ससुराल से मेरे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। बेटी, मैंने तुझे शिक्षा दी है, गरीबी में रहकर, अभावों में रहकर मैंने तुझे संस्कार देने का प्रयास किया है। मेरी पुत्री, मेरी लाडली, अब तू उस घर जा रही है। जब तू हमारे यहाँ आएगी प्रेम और भाव में, हम पैसे से, कपड़े से यथासंभव तेरा सम्मान करेंगे जितना है, लेकिन तेरा असली घर अब वही है। वो लड़की कहने लगी, माताजी मेरा घर तो वही है, आपने माताजी मुझे बहुत शिक्षाएं दी हैं, लेकिन आज ससुराल में जाकर मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना है, कैसे रहना है, माताजी ये शिक्षा और दीजिए, जिससे मेरा गृहस्थ जीवन अच्छा चल सके, अच्छे प्रकार से मैं अपने परिवार का निर्वाह कर सकूं, मुझे ये शिक्षा दीजिए। अब देखिए, एक माँ, एक संस्कारी माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि बेटी, मैं तुझे ये 5 नियम बताती हूं, अगर इन 5 नियमों का पालन तू अपनी ससुराल में जाकर करेगी तो तुझे तेरे ससुराल में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। माता बहनों, यहाँ जो आप बैठी हुई हैं, आप भी किसी की सास हैं, आप भी किसी की माँ हैं, या बेटियां भी बैठी हुई हैं। इन 5 नियमों को हो सके तो नोट कर लेना। अगर दुनिया की हर माँ अपनी बेटी को ये 5 नियम बता के भेजे और इन 5 नियमों का पालन दुनिया की हर बेटी करे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इस भारतवर्ष का हर परिवार राम राज्य जैसा परिवार बन जाएगा, दशरथ जैसा परिवार बन जाएगा, अयोध्या जैसा परिवार बन जाएगा। अब वो माँ शिक्षा दे रही है। माँ शिक्षा दे रही है, बेटी कि मानिए दुलारी मेरा कहना, बेटी आज तू जा रही है, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। भांति रहना जाके ससुराल में। कैसे? सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना,
पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। ओ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। क्या करना बेटी? माता के समान अपनी सासू जी को मानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना। बेटी, जब हम कुम्हार से मटका खरीदते हैं तो उसे अच्छी तरह से ठोक बजा कर देखते हैं ना? क्यों जी? कुम्हार से जब मटका लेते हैं तो उसे बजाकर ठोक कर देखते हैं। क्यों? उसे पैसे दे रहे हैं, घर में प्रयोग करना है। जब मटके तक को ठोक बजा कर देखते हैं तो बेटी तू तो उनके घर की बहू है। अगर सास कुछ कहे भी तो ये समझना कुम्हार की भांति वो तुझे ठोक बजा कर देख रही है। मैंने तुझे सिखाया है, मेरा नाम खराब मत करना। क्या शिक्षा दे रही है माँ? माता के समान अपनी सासू जी को मानना। माता के समान अपनी सासू जी को मानना। पिता के बराबर अपने ससुर जी को जानना। पिता के बराबर अपने ससुर जी को जानना। देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना। देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना। प्यारी समझना अपनी जान से। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, प्यारी समझना अपनी जान से, क्योंकि वो भी दोनों हैं तेरी बहना। इस भांति रहना जाके संसार में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। जय हो, जय हो। हरि बोल। अच्छा, आप एक बात बताइए माता बहनों, यदि देवरानी जेठानी को नई बहू अपनी बहन समझने लगे, क्या घर में झगड़े हो जाएंगे? एक तरीका और बताया माँ ने कि बेटी, यदि कभी तेरी सास से तेरी तू मैं हो जाए तो एक नियम अपनाना, एक काम कर लेना, झगड़ा होगा ही नहीं। उसने कहा माता जी ऐसा क्या है? अब जो यहाँ नई बहू बैठी हैं वो अपना के देख लेना, झगड़ा होगा ही नहीं। क्या? कभी कभी सास तेरे कड़वे बोल बोलेगी। कभी कभी सास तेरे कड़वे बोल बोलेगी। मार मार बोल तेरे हृदय को टटोलेगी। मार मार बोल तेरे हृदय को टटोलेगी। लेकिन तुझे क्या करना है? कभी कुछ भी बोलना ना, कभी कुछ भी बोलना ना, अपना मुंह खोलना ना, कुछ भी न कहना तू जबान से। नीचे
लगाए रखना नैना। झगड़ा हो जाएगा क्या? जिसकी बहू आपके घर पे अतिथि आए और प्रेम से हाथ जोड़ के कहे आइए जी, नमस्ते, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, मेरे पूज्य पिताजी, सास ससुर तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप आइए, कहिए मैं आपके लिए क्या लाऊं। आप चाय लेंगे, शरबत लेंगे, भोजन लेंगे, तो बताइए वो अतिथि आपकी बहू के गले में पहने हुए हार की प्रशंसा करेगा या आपके बहू की बोली की प्रशंसा करेगा? ताली बजा दिया करो, बात अच्छी लगे तो। कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो। होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो। और बेटी नेक की नथुनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी, पहन कर चली जा बेटी शान से। और असली गहना क्या है? लज्जा है। लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके